रात के 2 बजे मुंबई के एक पॉश इलाके में एक हाई प्रोफाइल मर्डर की खबर आती है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो उन्हें एक बंद बंगले के अंदर एक शव मिलता है। खून से लथपथ शरीर जमीन पर पड़ा होता है और पास ही एक दीवार पर खून से लिखा होता है, गवाह जिंदा है। यह बंगला अरबती बिजनेसमैन अशोक मेहरा का था, लेकिन मरने वाला शख्स उनका नौकर रामलाल था। आश्चर्य की बात ये थी कि बंगला अंदर से लॉक था और कोई खिड़की भी टूटी नहीं थी। सवाल उठता है, कातिल अंदर आया कैसे और बाहर गया कैसे? पुलिस केस की तफ्तीश शुरू करती है। अशोक मेहरा को जब पुलिस बुलाती है तो वह घबराया हुआ नजर आता है। पूछताछ में वह बताता है, मैं बिजनेस ट्रिप पर था, 2 दिन पहले ही लौटा हूं। मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। लेकिन पुलिस को एक गवाह मिल जाता है। वो है अंधेरा। राज धीरे धीरे खुलने लगता है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जाती है। रात के 1:30 पर बंगले की लाइट अचानक बंद हो जाती है और कुछ सेकंड बाद 2 परछाइयां दिखती हैं। एक परछाई किसी को घसीट रही थी और दूसरी धीरे धीरे गायब हो गई। पुलिस जब बंगले का मुआयना करती है तो एक सीक्रेट बेसमेंट का पता चलता है। वहां जाने पर एक पुराना लॉकर मिलता है जिसमें कुछ दस्तावेज छुपाए गए थे। दस्तावेजों में कई फर्जी डील्स और कालाधन से जुड़े सबूत थे। अब पुलिस अशोक मेहरा से फिर पूछताछ करती है। इस बार वह घबरा जाता है और सच उगल देता है। रामलाल को इन फर्जी डील्स के बारे में पता चल गया था। वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने सोचा था कि उसे चुप करा दूंगा, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो वह पहले ही मर चुका था। किसी ने मुझे फंसाने के लिए उसकी हत्या कर दी। सवाल ये था, असली कातिल कौन था? पुलिस को पता चलता है कि अशोक मेहरा का बिजनेस पार्टनर रवि माथुर भी इस घोटाले में शामिल था। जब उसे लगा कि रामलाल सच सबको बता देगा तो उसने उसकी हत्या कर दी और अशोक मेहरा को फंसाने के लिए खून से दीवार पर गवाह जिंदा है लिख दिया, ताकि पुलिस को शक हो कि कोई और भी है जो सब जानता है। लेकिन वह यह भूल गया कि कैमरे अंधेरे में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। रात में ही इंफ्रारेड कैमरा उसकी हरकतों को रिकॉर्ड कर चुका था। पुलिस रवि माथुर को गिरफ्तार कर लेती है। अशोक मेहरा को भी वित्तीय धोखाधड़ी के लिए जेल भेजा जाता है। और इस तरह अंधेरा, जिसने सच को छुपाने की कोशिश की थी, वही इस केस का सबसे बड़ा गवाह बन गया। इस केस से एक चीज तो सीखने को मिलती है, गुनाह कितना भी परफेक्ट क्यों न हो, सच कभी छुपता नहीं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। द क्राइम जस्टिस।